जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ महीना माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में किए गए छोटे से छोटे नियम, जप, दान और भक्ति का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उस चमत्कारी नियम की जिसे यदि आप 15 जून तक कभी भी अपना सकते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन के भाव, परिस्थितियां और भाग्य बदलने लगेंगे। यह केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक नियम है जो मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, बरकत और सकारात्मकता लाने वाला माना गया है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली नियम बताऊंगी जिसे अधिक मास में करने से घर में लक्ष्मी कृपा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सनातन पंचांग के अनुसार लगभग हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सभी महीनों ने इस अतिरिक्त महीने का तिरस्कार किया तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे अपने नाम से, पुरुषोत्तम नाम से स्वीकार किया। तभी से यह पुरुषोत्तम मास कहलाया। मान्यता है कि इस महीने में किए गए जप का फल कई गुना बढ़ता है। जो व्यक्ति इस महीने में नियम पूर्वक भगवान का स्मरण करता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। वीडियो देखते ही तुरंत शुरू करें ये चमत्कारी नियम। भक्तों, जब भी आप ये वीडियो देखें उसी क्षण एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम अपने जीवन में शुरू कर दीजिए। कहा जाता है कि अधिक मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से छोटा सा भी नियम पकड़ लेता है, भगवान पुरुषोत्तम उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलना शुरू कर देते हैं। करना क्या है, जैसे ही वीडियो आपके लिए देखें तुरंत उठकर अपने घर के मंदिर या तुलसी के पास जाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज से ही अधिक मास समाप्त होने तक मैं रोज़ आपका स्मरण करूँगी या करूँगा। किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और श्रद्धा से ये छोटा सा नियम निभाऊंगा। इसके बाद ये छोटा सा कार्य करें। एक घी का दीपक जलाएं, थोड़ा सा जल भगवान के लिए अर्पित करें और 11 बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस दिन किसी एक जीव को भोजन जरूर दें, चाहे गाय को रोटी, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी या किसी गरीब को भोजन, जैसी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि अधिक मास में जीव सेवा को सीधा भगवान की सेवा माना जाता है। ये नियम इतना खास क्यों माना जाता है? मान्यता है कि दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। मंत्र जाप करने से मन और भाग्य दोनों शांत होते हैं और जीव सेवा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
कहा जाता है जो व्यक्ति अधिक मास में ये छोटा सा नियम सच्चे मन से शुरू करता है उसके जीवन में धीरे धीरे रुके हुए काम बनने लगते हैं। घर का तनाव कम होने लगता है, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और मन में जो अजीब सी शांति महसूस होती थी उसमें शांति होती है। भक्तों, हो सकता है आज भगवान ने ही आपको ये वीडियो दिखाया है। हो सकता है आपके जीवन का बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। बस श्रद्धा से ये छोटा सा नियम शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कैसे भगवान पुरुषोत्तम धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू करेंगे। अधिक मास में किया गया छोटा सा नियम भी खाली नहीं जाता, इसलिए जब भी ये वीडियो आपके लिए दिखे टालिए मत, उसी दिन से ये नियम शुरू कर दीजिए। प्रिय भक्तों, अधिक मास में कुछ विशेष कार्य बहुत शुभ माने जाते हैं, जैसे कि गौ सेवा। गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। पक्षियों को दाना डालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अधिक मास में अन्नदान अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। शाम को तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन या गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बताते हैं एक चमत्कारी उपाय। मेरे प्रिय भक्तों, गुरुवार के दिन एक पीला फूल लें, थोड़ा सा हल्दी का तिलक करें, भगवान विष्णु के लिए ये अर्पित करें। फिर ओम श्री नमः, ओम श्री नमः इस मंत्र का 51 बार जाप करें। इसके बाद वह फूल तुलसी के पास रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी किस्मत बदलने लगेगी। रात को सोने से पहले एक नियम और करें। सोने से पहले भगवान का स्मरण करें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम 11 बार इस मंत्र को बोलें। फिर अपने दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगें। ऐसा करने से आपके दिन भर के जो भी गलती पाप हो जाते हैं वो आपके लिए भगवान माफ़ करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ती है। महिलाओं के लिए विशेष नियम है। यदि महिलाएं अधिक मास में तुलसी पूजन करें, शाम को घी का दीपक जलाएं, घर में शांति बनाए रखें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का स्मरण करें तो घर में सुख शांति बढ़ती है। युवा और नौकरी वालों के लिए सबसे खास उपाय। हर गुरुवार केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, पीली मिठाई अर्पित करें। ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी में आई हुई रुकावट, कारोबार में आई हुई रुकावट, व्यापार नहीं चल रहा, सब ठीक होता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब जानिए सबसे महत्वपूर्ण
वो गुप्त उपाय जो आपके लिए किसी को बिना बताए, बिना टोके करना है। रोज सुबह घर से निकलने से पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर भगवान का नाम लें और मन ही मन बोलें, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे घर में सुख शांति और बरकत बनाए रखना। फिर वो चावल चुपचाप किसी पौधे, तुलसी या पक्षियों के लिए डाल दें। बस ना बड़ा पूजा पाठ है, ना लंबा उपाय है, सिर्फ श्रद्धा से चुपचाप बिना टोके किए ये छोटा सा नियम आप कर लें। भक्तों, अधिक मास में ये छोटा सा गुप्त नियम बिना किसी को बताए शुरू कर दीजिए। कहा जाता है ऐसे नियम चुपचाप जीवन के दुख और रुकावटों को कम करने लगते हैं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल उपायों का महीना बल्कि स्वयं को बदलने का अवसर है। यदि आप सच्चे मन से नियम अपनाते हैं तो धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आने लगते हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे श्रद्धा के साथ दूसरों तक भी पहुंचाएं। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण।